एपिसोड की शुरुआत एक अत्यंत भावनात्मक, मन को कंपा देने वाले दृश्य से होती है, जहां गणेश एक भयानक स्वप्न में डूबे दिखाई देते हैं। एक ऐसा स्वप्न जो उनके अवचेतन के भीतर छिपे डर, अपराध बोध और गहरी वेदना का प्रतिबिंब है। स्वप्न में वे बार बार चिल्लाते हैं, माता नहीं, पिताश्री। उनकी आवाज में कंपन है, भय है और असहायता का वह कष्ट है जो किसी मासूम हृदय को भीतर तक झकझोर देता है। अचानक वे हड़बड़ाकर उठ बैठते हैं और उनकी सांसें तेज चल रही हैं। देवी पार्वती तुरंत उनके समीप पहुंचती हैं, उनका माथा सहलाकर पूछती हैं, क्या हुआ पुत्र, कौन सा अनिष्ट दृश्य तुम्हें व्यथित कर गया? लेकिन गणेश शब्दों में कुछ कह नहीं पाते। उनकी नजरें केवल इधर उधर दौड़ती हैं, जैसे अपने पिताश्री को ढूंढ रही हों। वे कंपाते स्वर में कहते हैं, पिताश्री कहाँ हैं? वो तो अभी मेरे पास थे। माता आप भी थी ना? पार्वती उन्हें शांत करती हैं, पिताश्री यही है पुत्र, कैलाश पर ही है, कहीं नहीं गए। लेकिन गणेश का मन तो जैसे किसी गहरे गर्त में धंस चुका है। उनके भीतर यह भाव उभर रहा है कि उन्होंने ही किसी अनिष्ट की नींव रखी है। अनरण्य की मृत्यु उनके कंधों पर बोझ बनकर बैठी है। उन्हें लगता है कि वे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उस मृत्यु के कारण हैं। यही अपराध बोध उन्हें भीतर से खोखला कर रहा है। यह मानसिक अव्यवस्था इतनी गहरी है कि विघ्नहर्ता कहलाने वाले गणेश स्वयं को परिवार के संकटों का समाधान नहीं, बल्कि कारण मान रहे हैं। इसी गहरी भावनात्मक उथल पुथल के साथ कट होता है दृश्य यज्ञ भूमि की ओर, जहां राजा, ऋषि, मुनि, देवता और ब्रह्मर्षि मिलकर एक विशाल महायज्ञ कर रहे हैं। वातावरण दिव्य है, मंत्रों की गूंज है, अग्नि की ज्योति आकाश को छू रही है। तभी अचानक एक प्रचंड असुर प्रकट होता है और यज्ञ में भीषण व्यवधान डाल देता है। वह घोषणा करता है, यह यज्ञ व्यर्थ है। देवताओं को प्रसन्न करने से क्या मिलेगा? तुम्हारी पूजा, तुम्हारी अर्चना कोई मूल्य नहीं रखती। शक्ति चाहिए तो शक्ति का पंथ अपनाओ, असुर कुल का मान बढ़ाओ। उसकी वाणी में अहंकार है, चुनौती है और विद्रोह की आग है। यज्ञ भूमि में उपस्थित सभी विचलित हो उठते हैं, परंतु कहानी फिर कैलाश लौटते ही अपनी कोमल भावनात्मक लय पकड़ लेती है, जहां गणेश दुख से भरे स्वर में कहते हैं, मैं विघ्नहर्ता कहलाता हूं माता, लेकिन अपने ही परिवार के विघ्न दूर नहीं कर पाया। यदि मेरे कारण किसी का अनिष्ट हुआ है तो मैं उस दोष से कैसे मुक्त हो सकता हूं? पार्वती उन्हें बार बार समझाती हैं कि कोई भी घटना अकेले किसी के कारण नहीं घटती, पर गणेश की आत्मा पर लगा यह घाव तुरंत भरने वाला नहीं। इसी भावनात्मक परतों के बीच कथा एक बार फिर लंका की ओर कटती है, जहां रावण अपनी महत्वाकांक्षा, अहंकार, प्रतिशोध और अमरत्व की लालसा के मायाजाल में पूरी तरह उलझ चुका है। उसके भीतर का तमस, उसका घमंड अब नियंत्रण से बाहर बढ़ने लगा है। रावण महादेव के दो शिष्यों राहु और केतु को बंदी बनाकर कहता है, आज से तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे, तुम मेरे दास हो, मेरी इच्छा ही तुम्हारी दिशा होगी। राहु केतु चौंक जाते हैं। वे कहते हैं, रावण यह विधि विरुद्ध है, यह अत्याचार मत करो। पर रावण के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। तभी असुर माता दिति प्रकट होती हैं और आश्चर्यजनक रूप से रावण का पक्ष लेती हैं। वे कहती हैं, देवताओं की आराधना व्यर्थ है रावण, शक्ति का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। महादेव की भक्ति से कोई लाभ नहीं, असुरों का उत्थान शक्ति से होगा, समर्पण से नहीं। उनके ये शब्द सुनकर स्पष्ट हो जाता है कि रावण अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां उसके हर कदम का लक्ष्य केवल विजय, नियंत्रण और ब्रह्मांड के नियमों को चुनौती देना है। वह घोषणा करता है, मैं नवग्रहों को अपने वश में करूंगा, ब्रह्मांड की नियति को मैं बदलूंगा, सभी ग्रह मेरी छाया में आएंगे। इस घोषणा से पूरा असुरलोक गूंज उठता है। कथा अब धीरे धीरे तनाव और भावनात्मक उतार चढ़ाव की नई परत बुनने लगती है और दृश्य फिर कैलाश पहुंचता है, जहां एक लंबे समय बाद आनंद का मृदुल प्रकाश लौटता है। गणेश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लौट आई है। पूरा परिवार, नंदी, भृंगी, गण, देवी देवियां सब मोदकों की थाली लेकर उत्साहपूर्वक यह बहस करने लगते हैं कि गणेश को पहला मोदक कौन खिलाएगा। कोई कहता है, मैं माता हूं, पहले मैं खिलाऊंगी। कोई कहता है, मैं बड़ा भाई हूं, पहले मुझे अधिकार है। कोई कहता है, हम गण हैं, पहले हम खिलाएंगे। इस प्यारी खींचातानी के बीच गणेश मुस्कुराकर कहते हैं, रुको, मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं सबको खिलाने का अवसर दूंगा। यह क्षण कैलाश में हंसी और प्रेम की मधुर वर्षा कर देता है। इसी मधुर माहौल में देवी पार्वती को अचानक देवसेना की चिंता घेर लेती है। वे कार्तिकेय से पूछती हैं, देवसेना कैसी है? कार्तिकेय शांत स्वर में कहते हैं, वह स्वस्थ है माता, परंतु मन से व्यथित है। यह छोटा सा संवाद आने वाली घटनाओं की गहरी छाया का संकेत देता है, मानो किसी अनदेखे तूफान की पहली हवा बह चुकी हो। कथा का यह भाग भावनाओं, संघर्षों और भविष्य की रहस्यमयी आहटों को अपने भीतर समेटे धीरे धीरे एक नए मोड़ की ओर बढ़ता है।
जहां गणेश के भीतर का द्वंद्व, रावण की महत्वाकांक्षा, पार्वती की चिंता और देवताओं पर मंडराता अनिष्ट सभी एक विशाल अनकहे तूफान की प्रस्तावना बनते जा रहे हैं। और यहीं पर एपिसोड का पहला भाग एक गहरी रहस्यमयी अधूरी सांस के साथ थम जाता है, क्योंकि आगे का संघर्ष अब और भी विराट होने वाला है। एपिसोड का दूसरा भाग रावण की महत्वाकांक्षा, अहंकार और शक्ति पिपासा की उस भयंकर यात्रा से आरंभ होता है, जिसमें वह स्वयं को केवल लंका का राजा नहीं बल्कि ब्रह्मांड का नियंता सिद्ध करना चाहता है। और इसी घमंड की ज्वाला में वह घोषणा करता है, शुक्र, मंगल, राहु, केतु, अब तुम सब मेरे वश में हो। अब ग्रहों का सम्राट मैं बनूंगा। वह भी ऐसा सम्राट जिसके आगे स्वयं देवता भी सिर झुकाएंगे। जिनकी आराधना इस संसार के लोकों में की जाती है, वह भी मेरे आदेश पर चलेंगे। रावण की आंखों में वह दर्प जलता है जो साधारण मनुष्य को अंधकार में और असाधारण मनुष्य को विनाश में धकेलता है। और इसी दर्प में डूबते हुए वह कहता है कि अब उसकी अगली विजय का लक्ष्य है शनिदेव, जो उसकी राह में सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि शनिदेव कर्मफल के स्वामी हैं और रावण को अपनी नियति पर स्वयं का अधिकार चाहिए। रावण चारों दिशाओं में शनिदेव को खोजता है, समुद्रों के पार, दिशाओं के बीच, आकाश में, भूमंडल पर शनिदेव कहीं दिखाई नहीं देते। देवता आपस में आशंकित हैं, शनिदेव कहाँ चले गए, उनका मौन क्या संकेत दे रहा है। तभी अचानक बिना किसी दिव्य ध्वनि, बिना किसी आभा के, बिना किसी अग्निवृत्य के शनिदेव स्वयं रावण के सम्मुख प्रकट होते हैं। उनकी उपस्थिति में वह स्थिरता होती है जो स्वयं समय को रोक दे। उनकी दृष्टि में वह धैर्य होता है जो पर्वतों को झुका दे। और उनके मौन में वह चेतावनी छिपी होती है जो भविष्य की हर अनहोनी का संदेश दे। रावण, जो क्रोध से भस्म हो रहा था, दहाड़ते हुए चिल्लाता है, बहुत अच्छा, तो अब युद्ध करो रावण से, मैं तुम्हें परास्त कर ब्रह्मांड का स्वामी बनूंगा। किंतु शनिदेव शांत खड़े रहते हैं, जैसे उन्हें रावण की शक्ति का नहीं बल्कि उसके विनाश का पूर्वाभास हो। रावण क्रुद्ध होकर चंद्रहास उठाता है, वह दिव्य तलवार जिसे स्वयं महादेव ने उसे वरदान स्वरूप दिया था, जिसकी एक एक धार ब्रह्मांड की ऊर्जा से चमकती है, जिसका वार कभी निष्फल नहीं गया और प्रचंड वेग से शनिदेव पर प्रहार करता है। अगला ही क्षण पूरे चराचर जगत को स्तब्ध कर देता है। चंद्रहास का वार शनिदेव को छूता भी नहीं। रावण का हाथ थर्रा जाता है, उसकी शिराओं में बहती शक्ति अचानक जैसे जम सी जाती है, क्योंकि यह घटना असंभव है। चंद्रहास का प्रहार निष्फल कैसे हो सकता है? रावण चीख उठता है, यह असंभव है, यह कैसे हुआ? और जैसे ही अंधकार और आश्चर्य के बीच सब कुछ थम जाता है, एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। वह प्रकाश जिसे देखते ही ब्रह्मांड के देवता भी अपना मस्तक झुका देते हैं। प्रकाश के मध्य महादेव प्रकट होते हैं और सत्य सामने आता है। चंद्रहास का वार शनिदेव पर नहीं बल्कि महादेव पर पड़ा है। यह दृश्य इतना हृदय विदारक है कि देवी पार्वती की चीख पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठती है। महादेव, गणेश भय से कांपते हुए रो पड़ते हैं, पिताश्री, यह कैसी लीला है? आप हमारे लिए बार बार पीड़ा क्यों सहते हैं? महादेव शांत है, स्थिर है, जैसे सृष्टि का भार उनके मौन में समा गया हो। वे गंभीर स्वर में कहते हैं, शनिदेव स्वयं रावण का सामना करने गए थे। उनके धैर्य, उनकी स्थिरता ने इस सृष्टि का संतुलन बचाया और उनके स्थान पर चोट मैंने ली है, क्योंकि उनका कर्तव्य कर्मफल देना है, अहंकार तोड़ना नहीं। वह कार्य मेरा है। पार्वती रुदन करते हुए महादेव से विनती करती हैं, आपको अपने शिष्य की सौगंध है, अब रावण के कर्मों का परिणाम उसे स्वयं भोगने दीजिए, अब और उसके लिए पीड़ा मत लीजिए। महादेव उनकी बात स्वीकारते हुए कहते हैं, हाँ देवी, अब समय है कि रावण अपने कर्मों का फल स्वयं भुगते। अब मैं उसकी पीड़ा का भार स्वयं पर नहीं लूंगा, क्योंकि उसके मार्ग का अंधकार केवल उसके अनुभव से ही हटेगा, किसी दूसरे के त्याग से नहीं। यह संवाद महादेव के हृदय की उस वेदना को उजागर करता है जो केवल एक गुरु ही अनुभव कर सकता है। वह वेदना तब जन्म लेती है जब उसका सबसे सामर्थ्यवान, सबसे ज्ञानी, सबसे समर्थ शिष्य अहंकार के कारण पतन की ओर बढ़ जाता है। परंतु रावण, जो अब विनाश की लहरों पर सवार हो चुका है, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। वह घोषणा करता है, अब 5 ग्रह और बचे हैं, मैं उन्हें एक एक करके परास्त करूंगा या सभी को एक साथ जीत लूंगा। अब 10 दिशाएं मेरे वश में होंगी। शुक्राचार्य भयभीत होकर रावण को रोकने की कोशिश करते हैं। वे जानते हैं कि रावण जिस राह पर चल पड़ा है वह केवल विनाश की ओर जाती है। पर रावण अब न गुरु का मान रखता है, न देवताओं का भय, न महादेव का सम्मान। वह केवल अपने अहंकार की ज्वाला में जल रहा है।
इसी बीच कैलाश में एक अलग ही कहानी चल रही है। गणेश का अपराध बोध अब मिट चुका है, उनका हृदय हल्का हो चुका है और परिवार में पुनः शांति और आनंद लौट आया है। देवता, गण, नंदी, भृंगी सब प्रसन्न है। गणेश को मोदक खिलाने की होड़ में हर्षोल्लास का माहौल है। महादेव मुस्कुराकर कहते हैं, जिस प्रकार एक बीज नम्र होकर मिट्टी में दबता है और फिर समय आने पर वटवृक्ष बनता है, उसी प्रकार वह मनुष्य जो विनम्रता से सीखता है वही ज्ञान का पात्र बनता है, वही महान बनता है। शिक्षा केवल ज्ञान नहीं देती बल्कि मन को प्रकाश देती है, अज्ञान को दूर करती है। लेकिन महादेव का यह ज्ञान या चेतावनी इस समय रावण तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि रावण तो अब स्वयं को काल समझ चुका है और इसी अंधत्व में रावण पुनः शनिदेव को पुकारता है। मैं आ गया हूं शनि, तुम्हारा काल बनकर, मुझे रोकने वाला कोई नहीं। पर शनिदेव अंतिम चेतावनी देते हैं, कर्मों से भागकर सामर्थ्य नहीं मिलती। रावण, तुम आज जो बीज बो रहे हो वही तुम्हारा भविष्य बनेंगे। तुम्हारे कर्म तुम्हारा मार्ग तय करेंगे, चाहे तुम स्वर्ग जाओ या पाताल। और इसी चेतावनी के साथ एपिसोड एक ऐसे अंधकार की ओर मुड़ जाता है जहां रावण का अहंकार इतिहास के सबसे विनाशकारी युग का द्वार खोलने वाला है और सृष्टि नई परीक्षा में प्रवेश करने वाली है। अगर आपको हमारी यह महाकाव्यात्मक व्याख्या पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक एक कमेंट हमें और भी शानदार एपिसोड आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि रावण की विनाश यात्रा का अगला अध्याय और भी अधिक रोमांचक और रहस्यमयी होने वाला है। एपिसोड की शुरुआत एक अत्यंत भावनात्मक, मन को कंपा देने वाले दृश्य से होती है, जहां गणेश एक भयानक स्वप्न में डूबे दिखाई देते हैं। एक ऐसा स्वप्न जो उनके अवचेतन के भीतर छिपे डर, अपराध बोध और गहरी वेदना का प्रतिबिंब है। स्वप्न में वे बार बार चिल्लाते हैं, माता नहीं, पिताश्री। उनकी आवाज में कंपन है, भय है और असहायता का वह कष्ट है जो किसी मासूम हृदय को भीतर तक झकझोर देता है। अचानक वे हड़बड़ाकर उठ बैठते हैं और उनकी सांसें तेज चल रही हैं। देवी पार्वती तुरंत उनके समीप पहुंचती हैं, उनका माथा सहलाकर पूछती हैं, क्या हुआ पुत्र, कौन सा अनिष्ट दृश्य तुम्हें व्यथित कर गया? लेकिन गणेश शब्दों में कुछ कह नहीं पाते। उनकी नजरें केवल इधर उधर दौड़ती हैं, जैसे अपने पिताश्री को ढूंढ रही हों। वे कंपाते स्वर में कहते हैं, पिताश्री कहाँ है? वो तो अभी मेरे पास थे। माता, आप भी थी ना? पार्वती उन्हें शांत करती हैं, पिताश्री यही है पुत्र, कैलाश पर ही है, कहीं नहीं गए। लेकिन गणेश का मन तो जैसे किसी गहरे गर्त में धंस चुका है। उनके भीतर यह भाव उभर रहा है कि उन्होंने ही किसी अनिष्ट की नींव रखी है। अनरण्य की मृत्यु उनके कंधों पर बोझ बनकर बैठी है। उन्हें लगता है कि वे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उस मृत्यु के कारण हैं। यही अपराध बोध उन्हें भीतर से खोखला कर रहा है। यह मानसिक अव्यवस्था इतनी गहरी है कि विघ्नहर्ता कहलाने वाले गणेश स्वयं को परिवार के संकटों का समाधान नहीं बल्कि कारण मान रहे हैं। इसी गहरी भावनात्मक उथल पुथल के साथ कट होता है दृश्य यज्ञ भूमि की ओर, जहां राजा, ऋषि, मुनि, देवता और ब्रह्मर्षि मिलकर एक विशाल महायज्ञ कर रहे हैं। वातावरण दिव्य है, मंत्रों की गूंज है, अग्नि की ज्योति आकाश को छू रही है। तभी अचानक एक प्रचंड असुर प्रकट होता है और यज्ञ में भीषण व्यवधान डाल देता है। वह घोषणा करता है, यह यज्ञ व्यर्थ है। देवताओं को प्रसन्न करने से क्या मिलेगा? तुम्हारी पूजा, तुम्हारी अर्चना कोई मूल्य नहीं रखती। शक्ति चाहिए तो शक्ति का पंथ अपनाओ, असुर कुल का मान बढ़ाओ। उसकी वाणी में अहंकार है, चुनौती है और विद्रोह की आग है। यज्ञ भूमि में उपस्थित सभी विचलित हो उठते हैं, परंतु कहानी फिर कैलाश लौटते ही अपनी कोमल भावनात्मक लय पकड़ लेती है, जहां गणेश दुख से भरे स्वर में कहते हैं, मैं विघ्नहर्ता कहलाता हूं माता, लेकिन अपने ही परिवार के विघ्न दूर नहीं कर पाया। यदि मेरे कारण किसी का अनिष्ट हुआ है तो मैं उस दोष से कैसे मुक्त हो सकता हूं? पार्वती उन्हें बार बार समझाती हैं कि कोई भी घटना अकेले किसी के कारण नहीं घटती, पर गणेश की आत्मा पर लगा यह घाव तुरंत भरने वाला नहीं। इसी भावनात्मक परतों के बीच कथा एक बार फिर लंका की ओर कटती है, जहां रावण अपनी महत्वाकांक्षा, अहंकार, प्रतिशोध और अमरत्व की लालसा के मायाजाल में पूरी तरह उलझ चुका है। उसके भीतर का तमस, उसका घमंड अब नियंत्रण से बाहर बढ़ने लगा है। रावण महादेव के दो शिष्यों राहु और केतु को बंदी बनाकर कहता है, आज से तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे, तुम मेरे दास हो, मेरी इच्छा ही तुम्हारी दिशा होगी। राहु केतु चौंक जाते हैं। वे कहते हैं, रावण, यह विधि विरुद्ध है, यह अत्याचार मत करो। पर रावण के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। तभी असुर माता दिति प्रकट होती हैं और आश्चर्यजनक रूप से रावण का पक्ष लेती हैं। वे कहती हैं, देवताओं की आराधना व्यर्थ है रावण, शक्ति का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। महादेव की भक्ति से कोई लाभ नहीं, असुरों का उत्थान शक्ति से होगा, समर्पण से नहीं।
उनके ये शब्द सुनकर स्पष्ट हो जाता है कि रावण अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां उसके हर कदम का लक्ष्य केवल विजय, नियंत्रण और ब्रह्मांड के नियमों को चुनौती देना है। वह घोषणा करता है, मैं नवग्रहों को अपने वश में करूंगा, ब्रह्मांड की नियति को मैं बदलूंगा, सभी ग्रह मेरी छाया में आएंगे। इस घोषणा से पूरा असुरलोक गूंज उठता है। कथा अब धीरे धीरे तनाव और भावनात्मक उतार चढ़ाव की नई परत बुनने लगती है और दृश्य फिर कैलाश पहुंचता है जहां एक लंबे समय बाद आनंद का मृदुल प्रकाश लौटता है। गणेश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लौट आई है। पूरा परिवार, नंदी, भृंगी, गण, देवी देवियां सब मोदकों की थाली लेकर उत्साहपूर्वक यह बहस करने लगते हैं कि गणेश को पहला मोदक कौन खिलाएगा। कोई कहता है मैं माता हूं, पहले मैं खिलाऊंगी। कोई कहता है मैं बड़ा भाई हूं, पहले मुझे अधिकार है। कोई कहता है हम गण हैं, पहले हम खिलाएंगे। इस प्यारी खींचातानी के बीच गणेश मुस्कुराकर कहते हैं, रुको, मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं सबको खिलाने का अवसर दूंगा। यह क्षण कैलाश में हंसी और प्रेम की मधुर वर्षा कर देता है। इसी मधुर माहौल में देवी पार्वती को अचानक देवसेना की चिंता घेर लेती है। वे कार्तिकेय से पूछती हैं, देवसेना कैसी है? कार्तिकेय शांत स्वर में कहते हैं, वह स्वस्थ है माता, परंतु मन से व्यथित है। यह छोटा सा संवाद आने वाली घटनाओं की गहरी छाया का संकेत देता है, मानो किसी अनदेखे तूफान की पहली हवा बह चुकी हो। कथा का यह भाग भावनाओं, संघर्षों और भविष्य की रहस्यमयी आहटों को अपने भीतर समेटे धीरे धीरे एक नए मोड़ की ओर बढ़ता है, जहां गणेश के भीतर का द्वंद्व, रावण की महत्वाकांक्षा, पार्वती की चिंता और देवताओं पर मंडराता अनिष्ट सभी एक विशाल अनकहे तूफान की प्रस्तावना बनते जा रहे हैं। और यहीं पर एपिसोड का पहला भाग एक गहरी रहस्यमयी अधूरी सांस के साथ थम जाता है, क्योंकि आगे का संघर्ष अब और भी विराट होने वाला है। एपिसोड का दूसरा भाग रावण की महत्वाकांक्षा, अहंकार और शक्ति पिपासा की उस भयंकर यात्रा से आरंभ होता है, जिसमें वह स्वयं को केवल लंका का राजा नहीं बल्कि ब्रह्मांड का नियंता सिद्ध करना चाहता है। और इसी घमंड की ज्वाला में वह घोषणा करता है, शुक्र, मंगल, राहु, केतु, अब तुम सब मेरे वश में हो। अब ग्रहों का सम्राट मैं बनूंगा। वह भी ऐसा सम्राट जिसके आगे स्वयं देवता भी सिर झुकाएंगे। जिनकी आराधना इस संसार के लोकों में की जाती है, वह भी मेरे आदेश पर चलेंगे। रावण की आंखों में वह दर्प जलता है जो साधारण मनुष्य को अंधकार में और असाधारण मनुष्य को विनाश में धकेलता है। और इसी दर्प में डूबते हुए वह कहता है कि अब उसकी अगली विजय का लक्ष्य है शनिदेव, जो उसकी राह में सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि शनिदेव कर्मफल के स्वामी हैं और रावण को अपनी नियति पर स्वयं का अधिकार चाहिए। रावण चारों दिशाओं में शनिदेव को खोजता है, समुद्रों के पार, दिशाओं के बीच, आकाश में, भूमंडल पर शनिदेव कहीं दिखाई नहीं देते। देवता आपस में आशंकित हैं, शनिदेव कहाँ चले गए? उनका मौन क्या संकेत दे रहा है? तभी अचानक बिना किसी दिव्य ध्वनि, बिना किसी आभा के, बिना किसी अग्निवृत्य के शनिदेव स्वयं रावण के सम्मुख प्रकट होते हैं। उनकी उपस्थिति में वह स्थिरता होती है जो स्वयं समय को रोक दे। उनकी दृष्टि में वह धैर्य होता है जो पर्वतों को झुका दे। और उनके मौन में वह चेतावनी छिपी होती है जो भविष्य की हर अनहोनी का संदेश दे। रावण, जो क्रोध से भस्म हो रहा था, दहाड़ते हुए चिल्लाता है, बहुत अच्छा, तो अब युद्ध करो रावण से, मैं तुम्हें परास्त कर ब्रह्मांड का स्वामी बनूंगा। किंतु शनिदेव शांत खड़े रहते हैं, जैसे उन्हें रावण की शक्ति का नहीं बल्कि उसके विनाश का पूर्वाभास हो। रावण क्रुद्ध होकर चंद्रहास उठाता है, वह दिव्य तलवार जिसे स्वयं महादेव ने उसे वरदान स्वरूप दिया था, जिसकी एक एक धार ब्रह्मांड की ऊर्जा से चमकती है, जिसका वार कभी निष्फल नहीं गया और प्रचंड वेग से शनिदेव पर प्रहार करता है। अगला ही क्षण पूरे चराचर जगत को स्तब्ध कर देता है। चंद्रहास का वार शनिदेव को छूता भी नहीं। रावण का हाथ थर्रा जाता है, उसकी शिराओं में बहती शक्ति अचानक जैसे जम सी जाती है, क्योंकि यह घटना असंभव है। चंद्रहास का प्रहार निष्फल कैसे हो सकता है? रावण चीख उठता है, यह असंभव है, यह कैसे हुआ? और जैसे ही अंधकार और आश्चर्य के बीच सब कुछ थम जाता है, एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। वह प्रकाश जिसे देखते ही ब्रह्मांड के देवता भी अपना मस्तक झुका देते हैं। प्रकाश के मध्य महादेव प्रकट होते हैं और सत्य सामने आता है। चंद्रहास का वार शनिदेव पर नहीं बल्कि महादेव पर पड़ा है। यह दृश्य इतना हृदय विदारक है कि देवी पार्वती की चीख पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठती है। महादेव! गणेश भय से कांपते हुए रो पड़ते हैं, पिताश्री,
ये कैसी लीला है? आप हमारे लिए बार बार पीड़ा क्यों सहते हैं? महादेव शांत है, स्थिर है, जैसे सृष्टि का भार उनके मौन में समा गया हो। वे गंभीर स्वर में कहते हैं, शनिदेव स्वयं रावण का सामना करने गए थे। उनके धैर्य, उनकी स्थिरता ने इस सृष्टि का संतुलन बचाया, और उनके स्थान पर चोट मैंने ली है, क्योंकि उनका कर्तव्य कर्मफल देना है, अहंकार तोड़ना नहीं। वह कार्य मेरा है। पार्वती रुदन करते हुए महादेव से विनती करती हैं, आपको अपने शिष्य की सौगंध है, अब रावण के कर्मों का परिणाम उसे स्वयं भोगने दीजिए, अब और उसके लिए पीड़ा मत लीजिए। महादेव उनकी बात स्वीकारते हुए कहते हैं, हाँ देवी, अब समय है कि रावण अपने कर्मों का फल स्वयं भुगते। अब मैं उसकी पीड़ा का भार स्वयं पर नहीं लूंगा, क्योंकि उसके मार्ग का अंधकार केवल उसके अनुभव से ही हटेगा, किसी दूसरे के त्याग से नहीं। यह संवाद महादेव के हृदय की उस वेदना को उजागर करता है जो केवल एक गुरु ही अनुभव कर सकता है। वह वेदना तब जन्म लेती है जब उसका सबसे सामर्थ्यवान, सबसे ज्ञानी, सबसे समर्थ शिष्य अहंकार के कारण पतन की ओर बढ़ जाता है। परंतु रावण, जो अब विनाश की लहरों पर सवार हो चुका है, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। वह घोषणा करता है, अब 5 ग्रह और बचे हैं, मैं उन्हें एक एक करके परास्त करूंगा, या सभी को एक साथ जीत लूंगा। अब 10 दिशाएं मेरे वश में होंगी। शुक्राचार्य भयभीत होकर रावण को रोकने की कोशिश करते हैं। वे जानते हैं कि रावण जिस राह पर चल पड़ा है वह केवल विनाश की ओर जाती है। पर रावण अब न गुरु का मान रखता है, न देवताओं का भय, न महादेव का सम्मान। वह केवल अपने अहंकार की ज्वाला में जल रहा है। इसी बीच कैलाश में एक अलग ही कहानी चल रही है। गणेश का अपराध बोध अब मिट चुका है, उनका हृदय हल्का हो चुका है, और परिवार में पुनः शांति और आनंद लौट आया है। देवता, गण, नंदी, भृंगी सब प्रसन्न है। गणेश को मोदक खिलाने की होड़ में हर्षोल्लास का माहौल है। महादेव मुस्कुराकर कहते हैं, जिस प्रकार एक बीज नम्र होकर मिट्टी में दबता है और फिर समय आने पर वटवृक्ष बनता है, उसी प्रकार वह मनुष्य जो विनम्रता से सीखता है वही ज्ञान का पात्र बनता है, वही महान बनता है। शिक्षा केवल ज्ञान नहीं देती, बल्कि मन को प्रकाश देती है, अज्ञान को दूर करती है। लेकिन महादेव का यह ज्ञान या चेतावनी इस समय रावण तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि रावण तो अब स्वयं को काल समझ चुका है। और इसी अंधत्व में रावण पुनः शनिदेव को पुकारता है, मैं आ गया हूं शनि, तुम्हारा काल बनकर, मुझे रोकने वाला कोई नहीं। पर शनिदेव अंतिम चेतावनी देते हैं, कर्मों से भागकर सामर्थ्य नहीं मिलती। रावण, तुम आज जो बीज बो रहे हो वही तुम्हारा भविष्य बनेंगे। तुम्हारे कर्म तुम्हारा मार्ग तय करेंगे, चाहे तुम स्वर्ग जाओ या पाताल। और इसी चेतावनी के साथ एपिसोड एक ऐसे अंधकार की ओर मुड़ जाता है जहां रावण का अहंकार इतिहास के सबसे विनाशकारी युग का द्वार खोलने वाला है और सृष्टि नई परीक्षा में प्रवेश करने वाली है। अगर आपको हमारी यह महाकाव्यात्मक व्याख्या पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक एक कमेंट हमें और भी शानदार एपिसोड आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि रावण की विनाश यात्रा का अगला अध्याय और भी अधिक रोमांचक और रहस्यमयी होने वाला है।